नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो करवा दी है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से टफ क्वेश्चन रखने वाले हैं और इसकी 3 से 4 वीडियो आएगी, क्योंकि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत ही टफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक में पूछे गए थे। तो ये सभी क्वेश्चन भी हमको आने चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ कॉल्ड फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर यूज। यानी कि दोस्तों जो भी हमारा बारिश का पानी होता है, इसको जब हम कलेक्ट करते हैं यूज के लिए, तो उसको क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं: रेन वाटर कलेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन डिगिंग एंड रेन वाटर पंपिंग। तो कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर यूज़ इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। द फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड इन। तो हमको पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कब सेलिब्रेट किया गया था, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट डे को 1973 में सेलिब्रेट किया गया था। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1973। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है: हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर इन। तो जो हमारा ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है O3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जो हमारा ओजोन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3, यानी कि इसके अंदर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। तो ऑप्शंस दिए गए हैं: एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इकोलॉजी। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है कि एनिमल डंग इज ए टाइप ऑफ वेस्ट। तो जो भी हमारा एनिमल डंग है, इसको एनिमल डंग को हम कहते हैं गोबर कहते हैं आप हिंदी में। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं: बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, टॉक्सिक एंड हैजर्ड्स के ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बायोडिग्रेडेबल। तो जो भी हमारा एनिमल डंग है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि DDT इज ए टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। तो मैंने आपको DDT का फुल फॉर्म बताया था पहले वाली वीडियो में, और आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये एक टाइप का पॉल्यूटेंट होता है जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज UNCED। यानी कि यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ UNCED या फिर व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ UNCED। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं और यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज़ ऑफिशियल नेम ऑफ IUCN। तो IUCN का ऑफिशियल नेम क्या है। तो आप यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे IUC तो हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं और यहाँ पूछा गया है कि एलिमेंट यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैलेडियम, स्ट्रोंटियम, यूरेनियम और रोडियम लिखा हुआ है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यूरेनियम। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं और यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हेंस सॉइल फर्टिलिटी। तो जो भी हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं: क्रॉप रोटेशन, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज़ एंड इरीगेशन। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है क्रॉप रोटेशन। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, जो भी फार्मर्स है वो अपने फील्ड में खेत में पहले दाल
की खेती करता है, उसके बाद गेहूँ बो सकता है, उसके बाद सब्जियाँ बो सकता है, तो वो मतलब क्रॉप को वो क्रॉप को रोटेट करता रहता है, तो उससे जो भी उसकी सॉइल फर्टिलिटी है वो मेंटेन बनी रहती है, तो इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, द सोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज। तो जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जिसकी मदद से हम रिस्पायरेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसका सोर्स क्या है? जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका सोर्स क्या है? तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ग्रीन प्लांट्स, वाटर एंड कार्बन साइकिल। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो है ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि जो भी हमारे प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सांस ले पाते हैं, रिस्पायरेट कर पाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन कैन कॉज द आउटब्रेक ऑफ जॉन्डिस। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एयर, थर्मल, वाटर एंड लैंड का ऑप्शन दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है वाटर। तो अगर हम कंटामिनेटेड वाटर का यूज करेंगे तो जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि IUCN इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो हमारा IUCN है इसे हम और क्या कहते हैं? तो मैंने IUCN का आपको फुल फॉर्म बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUCN इज ऑल्सो कॉल्ड इस, यानी कि जो हमारा IUCN है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो आप इसको याद रखेंगे कि इसका एक और नाम है, उसे कहते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है द फेमस मिनीमेटा डिजीज़ इन जापान इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन फिश। तो एक डिजीज़ था जिसका नाम था मिनीमेटा, तो ये जापान के अंदर हुआ था। तो ये किसकी वजह से हुआ था? तो आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, कैडमियम, मरकरी, जिंक एंड लेड। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो मरकरी। तो जो हमारा मरकरी होता है इसको हम Hg से लिखते हैं। तो जो भी फिश होती हैं, फिश, इनके अंदर मरकरी जो है वो एक्यूमुलेट हो गया था, क्योंकि मरकरी जो हमारा है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो जो भी लोग उस फिश को खाते थे उनके अंदर मिनीमेटा डिजीज को देखा गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, और यहाँ पूछा गया है कि द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को कब पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा? तो इसको 2002 में पास किया गया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, और ये हमारा पूछा गया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से। तो इसमें दिया है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिकमेंडेड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर प्लेन्स। तो जो भी हमारे मैदानी इलाके हैं, प्लेन्स एरिया है, वहाँ पर मिनिमम कितने फॉरेस्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 33%। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक छोटा सा इजी क्वेश्चन है जिसको कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया द ओशियंस कवर्स हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि जो भी हमारे समुद्र हैं उन्होंने कितने प्रतिशत एरिया को ढक रखा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 71%। तो जो भी हमारा अर्थ है इस पर 71% से ज़्यादा एरिया जो है वो ओशियन है, यानी कि समंदर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, और यहाँ पूछा गया कि द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज़ मेजर्ड इन। तो जो भी हमारा ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस को हम किस यूनिट में मेज़र करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है मिलीमीटर, डॉप्सन, NM, न्यूटन मीटर और मरकरी यहाँ पे लिखा गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डॉप्सन। तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज़ मेजर्ड इन डॉप्सन। तो दोस्तों जैसे जो भी हमारा वेट होता है, वजन होता है, उसको हम किलोग्राम में, जो उसकी यूनिट है वो केजी होती है, लेकिन जो हमारा ओजोन लेयर की थिकनेस है इसको हम डॉप्सन यूनिट में मेज़र करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड ओजोन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे को हम सितंबर 16 को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आता है 16 सितंबर।
तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। और यहाँ पूछा गया था मेजर पॉल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एक्सहॉस्ट। तो जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, बाइक, कार, ट्रक, कोई भी व्हीकल हो गया जो कि डीजल और पेट्रोल से चलता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सहॉस्ट निकलता है जो कि पॉल्यूटेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं NO लिखा है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धुआं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इस तरह आपको यहाँ पर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए गए हैं, और आपको इसी तरह 3 से 4 वीडियो में आपको और ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।